चलो, तो क्या है उनका जो R1, R2, R3 एंड Rn आर देयर पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, इनके क्या है पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो अगर वेलोसिटीज की बात करें तो वेलोसिटीज क्या होंगी, v1 अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वो होने वाली है dr1 ओवर dt, और v2 अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वो होगी dr2 ओवर dt। जिन्होंने फर्स्ट आर्टिकल समझा वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और v3 की वैल्यू क्या होगी, dr3 डिवाइड बाय dt, और इसी तरह से अगर bn की वैल्यू पता करनी होगी तो वो होगा drn डिवाइड बाय dt r velocities ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो ये सारी अपना अजम्पशन पे ही काम चला है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे जैसे उसमें लगा था। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, और न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये आ गया अपना फर्स्ट का मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू फोर्स। सपोज जो फोर्सेस जो हैं, ये भी अजम्पशन करना चाहिए हमें, ये भी अज्यूम कर लेते हैं अगर। ठीक है, इसमें देखो F1 कैपिटल और F, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक इंटरनल फोर्स है, जैसे कल लग रही थी ना एक्सटर्नल इंटरनल। तो एक लाइन पे इधर अजम्पशन कर लेते हैं। ठीक है, एक और अजम्पशन कर लेते हैं कि लेट F1 F2 F3 so on up to Fn are internal forces। ठीक है, इससे आगे इधर आना, are internal forces and small f1 small f2 small f3 so on up to fn are external forces acting on system of n पार्टिकल। ठीक है जी, तो ये अपना अजम्पशन की हमने, क्या अजम्पशन कर लिया कि ये जो कैपिटल F है ये अपनी इंटरनल फोर्सेस है, और जो स्मॉल f है वो एक्सटर्नल फोर्सेस है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल के लिए इंटरनल लेना है या स्मॉल के लिए एक्सटर्नल, किसी को भी कुछ भी मान के चल सकते हैं। तो इधर मैंने वही किया कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो था उसका मास और उसकी वेलोसिटी ली जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम है। सो m1v1, ठीक है, m1v1 जो है मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्सेस, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। ऐसे ही सेकंड भी आएगा d ओवर dt, और m2 और उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू उसकी फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल। ऐसे ही अपना थर्ड पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं d ओवर dt m3v3 which is equal to f of 3 plus f of 3, and ऐसे ही करके so on up to d over dt mn v of n is equal to capital F3 sorry capital Fn plus small fn। तो ये क्या कर दिया, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया, और मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। याद रखना न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इन सबको सम करेंगे, जैसे आप लोग इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है वो आप लोग देखना। ठीक है, जैसे इसको ऐड किया जाएगा, ये सारा ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, तो m1v1 आ गया प्लस d ओवर dt m2v2। थर्ड पार्टिकल में मिस मार रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लेना, मैं सीधा mn पे आया स्पेस के लिए, क्योंकि सोन अप टू जहां मर्जी लगा दो, 2 के बाद लगा दो, 3 के बाद लगा दो, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो प्लस ऐसे करके d ओवर dt और mn v। ठीक है, आप लोग लिखना चाहोगे तो m3 v3 भी प्लस कर लेना इज इक्वल टू फोर्सेस का सम आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस देखो f1 f2 f3, ये कैपिटल F वाली आनी है सारी फोर्सेस। और इसी के साथ प्लस में जो
स्मॉल f वाली फोर्सेस भी जिनको एक्सटर्नल माना है वो भी आएंगी, F1 F2 so on up to F of n। ठीक है, इस तरह से आएगा। और हम लोगों को ये पता है कि नेट जो सम होता है इंटरनल फोर्सेस का वो जीरो होता है, उसमें भी किया था। ठीक है, सो एज इंटरनल फोर्सेस कौन थी अपनी, ये कैपिटल वाली। ठीक है, एज नेट सम ऑफ internal forces is zero, so it will become d over dt m1। और थोड़ा और चेंज करते हैं, वेलोसिटीज की वैल्यूज पे हम लोग डालना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, d over dt r1 प्लस d over dt m2 d over dt r2, ठीक है, प्लस so on up to d over dt mn, और bn की वैल्यू फिर से d over dt rn इज इक्वल टू, अब देखो इधर एक और स्टेटमेंट मैंने लिखी, नेट सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस जीरो, और इंटरनल फोर्सेस मैंने बात की कैपिटल वाली है, तो इट मींस इन सब की वैल्यू जो है वो जीरो आने वाली है। ठीक है, ये सारा जीरो बन गया है ना, इधर लिख देता हूं, जो दैट इज कैपिटल F1 F2 so on up to Fn, ये सब जो होगा वो जीरो होगा, तो इसको जीरो लेंगे और जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो बचेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस को लिखने का तरीका थोड़ा बदलेंगे, जो 10th में आपने समीशन का यूज जरूर सीखा होगा मैथ्स में, इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, इधर मैं f कर दूंगा और इधर वैल्यू लिख दूंगा i, और i को डिफाइन कर देंगे। i क्या है, i होगा आपका 1 से लेकर n तक, तो इसका मतलब और इसका सेम ही है कि f1 प्लस f2 प्लस f3 सो ऑन अप टू fn तक सम। अब इससे भी आप लोग d over dt कॉमन ले, तो आपको पता है ये स्क्वायर में बनने वाला है, और इधर वैल्यू क्या बचेगी m1। थोड़ा सा स्टेप देखना, इकट्ठे करने वाले हैं, जैसे इधर से बाहर आएगा तो d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर आएगा, इधर भी सेम चीज d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर आएगा, इधर भी d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर आएगा। अब सब में d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर है, तो मैं सबका ओवरऑल कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, जैसे ओवरऑल कॉमन लिया तो बचेगा क्या, इधर m1 r1 और इधर बचने वाला है m2 r2 प्लस so on up to mn rn, और ये जो समीशन है ये क्या है, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का ये सम है, और इसको मैं कैपिटल F के को ले रहा हूं, जिसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लेट कैपिटल F इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज F, F इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, व्हिच मींस इन सब को जोड़ के जो एक वैल्यू मिलेगी ना, इन सब F1 छोटा F2 जो स्मॉल है, इनको सो ऑन अप टू F1 सबको जोड़ के जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो, क्लियर है बात, इसको आप लोग लिख सकते हैं, और इधर थोड़ा सा डिफाइन कर दो। ठीक है, कि बिकॉज दिस ये जो है 1 से n f of i दैट इज इक्वल टू f। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, f इज इक्वल टू, इसको पहले लिख रहा हूं, और इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं m1 m2 so on up to mn उनके मासेस से, और डिवाइड भी करेंगे। कैसे करेंगे डिवाइड, थोड़ा सिस्टम बदलेंगे। ये देखो d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर, और ये सारा लिख रहा हूं पहले, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस so on up to mn rn। ठीक है, mn rn, और डिवीजन पे आने वाला है मासी, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड करें। ठीक है जी, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से ही हमने डिवाइड किया, और इस इक्वेशन को मेन मानेंगे जैसे उसमें किया था, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई, m1 प्लस m2 से डिवाइड किया था, इधर सारे से कर रहे हैं, डिट्टो आर्टिकल वैसा है। ठीक है, और फिर लेट एक सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, लेट RCM is the position vector of particle where whole mass of system is supposed to be considered। तो हमने सेंटर ऑफ मास
के लिए अब काम करेंगे हम लोग। फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारा का सारा मास उसका कंसंट्रेटेड होता है, तो उसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आप लोग याद रखना, पूरे सिस्टम का मास जो होगा वो आपको पता है m1 m2 m3 ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। तो लिखना है तो लिख लेते हैं m1 m2 so on up to m। इस बात को समझना कि होल मास ऑफ द सिस्टम, तो होल मास है क्या, होल मास यही है m2 सब, इन सब का सम इज इक्वल टू a, f इज इक्वल टू ma। और a को हम लोग याद करना है, डबल डेरिवेटिव लेते थे इसका पोजीशन वेक्टर का, जिसको पता नहीं लगेगा वो पिछला लेक्चर देख लेना, ठीक है। डी स्क्वायर और डी स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव लेते थे पोजीशन इसका। तो अब इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने, और कंपेयर 1 एंड 2। जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो f है, मास है, डी स्क्वायर है, और आरसीएम की वैल्यू जो होगी ये सारी होगी। सो कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, we get RCM, that is center of mass, is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus so on up to mn rn, और डिवीजन पे सबके मासेस का सम क्या है, m1 plus m2 plus so on up to mn। आ रही बात समझ? तो ये फाइनल अपना रिजल्ट बन गया, किसके लिए, n पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो डिट्टो ऐसा ही ये काम है, ठीक है। उसमें क्या था, 2 पार्टिकल्स आते थे और नीचे m1 plus m2 आता था, इसमें n है तो सब n आ रही है। मतलब रिजल्ट तो ऐसे जिसको 2 पार्टिकल समझ आया वो कर सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको बोलते हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, तो करना कैसे है वो थोड़ा प्रोसेस देखना है, ठीक है। और 2 पार्टिकल सिस्टम का पूछे तो वो कैसे करना है वो भी आपने देखना है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लो और कुछ डाउट है तो पूछ लो।